प्रयागराज का मशहूर अकबर का किला, उसकी दीवारें तिरछी क्यों हैं? इतिहास गवाह है कि जब मुगल सम्राट अकबर ने इस भव्य किले का निर्माण शुरू किया, तो लेटे हुए हनुमान जी की प्रतिमा उसके रास्ते में आ रही थी। अकबर ने अपने अहंकार में आकर हाथियों और हजारों मजदूरों को आदेश दिया, इस मूर्ति को यहां से हटा दो। जंजीरें टूट गईं, हाथी पस्त हो गए, पर बजरंग बली टस से मस नहीं हुए। क्या है इस अद्भुत चमत्कार की पूरी कहानी? प्रयागराज का संगम, जहां सदियों से इतिहास और आस्था एक साथ बहते हैं। लेकिन इसी संगम के किनारे अकबर का किला एक ऐसी गवाही देता है जिसे इतिहास की किताबों ने शायद दबा दिया, लेकिन यहाँ की फिजाओं में वो आज भी जिंदा है। क्या आपने कभी सोचा है कि दुनिया भर में अपनी वास्तुकला के लिए मशहूर मुगल एक सीधी दीवार क्यों नहीं बना पाए? क्यों अकबर के इस किले का नक्शा अचानक बदलना पड़ा? आज की विशेष रिपोर्ट में हम उस रहस्य से पर्दा उठाएंगे जब हिंदुस्तान के सबसे ताकतवर शहंशाह का अहंकार महाबली हनुमान के चरणों में टूटकर बिखर गया। मुगल सम्राट अकबर अपनी सल्तनत की सुरक्षा के लिए संगम के सामरिक महत्व को समझ चुका था। उसने आदेश दिया, यहां एक ऐसा अभेद्य किला बनाया जाए जिसे कोई जीत न सके। हजारों मजदूर, बेहतरीन इंजीनियर और शाही सेना इस काम में जुट गई। किले का नक्शा बिल्कुल सीधा और भव्य तैयार किया गया था, लेकिन काम शुरू होते ही एक ऐसी बाधा सामने आई जिसकी कल्पना अकबर ने भी नहीं की थी। किले की प्रस्तावित दीवार के ठीक बीच में आ रहे थे हनुमान जी, वो प्रतिमा जो सदियों से यहां लेटी हुई मुद्रा में विराजमान थी। अकबर को लगा कि यह महज एक भारी पत्थर है। उसने आदेश दिया कि प्रतिमा को खोदकर कहीं और विस्थापित कर दिया जाए। पहले दर्जनों, फिर सैकड़ों मजदूरों ने कोशिश की, लेकिन प्रतिमा हिली तक नहीं। अकबर का गुस्सा 7वें आसमान पर था। उसने अपनी शाही सेना के 100 सबसे शक्तिशाली हाथियों को बुलाया। कहा जाता है कि भारी भरकम लोहे की जंजीरों से हनुमान जी की प्रतिमा को बांधा गया। हाथियों ने पूरी ताकत लगाई, जंजीरें तनी और फिर एक भीषण आवाज के साथ वो जंजीरें तिनके की तरह टूट गईं। लेकिन बजरंग बली टस से मस नहीं हुए। रोमांच यहीं खत्म नहीं होता। मान्यता है कि जितनी ज्यादा खुदाई की गई, प्रतिमा उतनी ही गहराई में धंसती चली गई, जैसे बजरंग बली खुद तय कर चुके थे कि यह स्थान उनका है और यहां से उन्हें कोई नहीं हटा सकता। अकबर समझ चुका था कि यह कोई साधारण पत्थर नहीं, बल्कि साक्षात ईश्वरीय शक्ति है। लोक कथाओं के अनुसार अकबर को सपने में चेतावनी मिली, या शायद उसने कुदरत के इस करिश्मे के आगे झुकना ही बेहतर समझा। किले की दीवार को सीधा ले जाने के बजाय मंदिर के पास से घुमा दिया गया। आज भी आप देखेंगे कि अकबर के किले का एक हिस्सा हनुमान जी के मंदिर को जगह देने के लिए पीछे हटा हुआ है। लोग आते हैं, सल्तनत चली जाती है, लेकिन आस्था का ये स्तंभ आज भी वहीं है। लेटे हुए हनुमान जी आज भी उसी जगह पर विश्राम कर रहे हैं जहां सदियों पहले थे।